हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में चैप्टर 2 के जितने सारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ और साथ में क्वेश्चन सोल्व करना है आप लोगों को। वीडियो पॉज करके अगर मान लो सोल्व ना हो तो मैं साथ में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं चलूँगा, तो आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो एनसीईआरटी में सबसे जो फर्स्ट हुआ जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब क्या करना है आपको, फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी सीन विथ ए लिटिल हेल्प ऑफ ए। कहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इसको किसके हेल्प से देख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कहने का मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एलग फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इन्हेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ब्लू ग्रीन है इसमें आपका डायरेक्टली आपको फर्टिलिटी कैसे होगा, तो इसमें आपका इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, नाइट्रोजन। क्या फिल करेंगे, नाइट्रोजन। फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, ब्लू ग्रीन एज फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इन्हेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। समझे बात को, यानी डायरेक्टली अगर एयर से क्या अलाइन करता है, नाइट्रोजन, ताकि आपका जो मिट्टी का जो उर्वरक जो क्षमता है वो बढ़े। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद कर लीजिएगा कि जो अल्कोहल है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। फोर्थ नंबर में कॉलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये कहता है जो कॉलरा है ये किसकी हेल्प से होता है, बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो दिया है 2 नंबर, इसमें क्या करना, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है कि जो करेक्ट आंसर है ये आप लोगों को टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। कहता है कि ईस्ट का जो प्रयोग है किसके प्रोडक्शन में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, आप लोगों को नीचे इसका आंसर दिया है अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट का क्या होगा, अल्कोहल। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। मतलब इन चारों में से आपका एंटीबायोटिक कौन है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका है ये एस्ट्रिप्टोमाइसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, है ना। तो इस केस में इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी का। तो सी का हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है फीमेल एनोफेल्स मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है मोस्ट ऑफ कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। इसमें कहता है कि, है ना, कॉमन आपका कम्युनिकेबल जो डिजीज है उसका नाम क्या होगा। तो डी नंबर में हो जाएगा आपका हाउस फ्लाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द ब्रीड और इडली डज राइज बिकॉज ऑफ। कहता है कि ब्रीड नहीं आपका ब्रेड। कहता है कि जो ब्रेड और इडली जो आपका है ना राइज कर जाता है, मतलब फूल जाता है, किसके वजह से। तो ये होता है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। कहता है कि चीनी से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिर बाद में आप आंसर भी मैच कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों को मैच करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया है ना आप लोगों को, इधर कॉलम 1 दिया है, इधर कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 में आपको इतना चीज़ दिया हुआ है, बैक्टीरिया दिया है आपका, है ना, राइजोबियम दिया है आपका, ये सब ईस्ट है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। तो इसको यहाँ से किस में मैच करना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो यहाँ मैं मैच कर रहा हूँ, आप लोग जो आंसर है आप लोग यहाँ से देख लोगे आप लोग। तो बैक्टीरिया का होता है कॉजिंग कॉलरा। इसके बाद राइजोबियम, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड का ए नंबर, फिक्सिंग नाइट्रोजन। उसके बाद क्या है, लैक्टोबैसिलिस, थर्ड का हो जाएगा आपका बी, सेटिंग ऑफ कर्ड। फोर्थ नंबर में ईस्ट का हो जाएगा बेकिंग ऑफ ब्रेड। फोर्थ आपका प्रोटोजोवा का आपका कॉजिंग मलेरिया। वायरस ये क्या, कॉजिंग एड्स। हो गया, आप लोग यहाँ कर लोगे आप लोग मैच करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को दिया गया है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विथ द नेकेड आई। क्या बोल रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या इसको खुली आंख से हम लोग देख सकते हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं, हाउ कैन दे बी सीन, अगर नहीं देख सकते हैं तो इसको किसके हेल्प से देख सकते हैं। तो नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैनॉट बी सीन बाई ए नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, एज दे आर वेरी स्मॉल, इसलिए नहीं देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। एंड आर कॉल्ड माइक्रोब्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेजर ग्रुप क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप में क्या किए, इसको क्लासिफाइड किए हैं, बांटे हैं, है ना, जिसमें बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, और क्या है आपका सम एलेज। सम क्या है, एलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। कहता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो आपका एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उस सॉइल में क्या करे, फिक्स करे। तो बैक्टीरिया सच है आपका, है ना, राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एलाइक प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू आपका यूजुअल नाइट्रोजियस कंपाउंड्स विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस of plant proteins and other compounds। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन आवर लाइफ। कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, इसको बताना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है कि हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। हाउ एवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये पेड़ पौधे के लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके कुछ पॉइंट वगैरह है जो मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। इसको वाइन मेकिंग बनाते हैं, बेकिंग बनाते हैं, पिकलिंग के लिए बनाते हैं, ठीक है, मतलब यूज करते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। तो कहता है इसका यूज हम लोग है ना फर्मेंटेशन में भी करते हैं, है ना, जहाँ पर आपका वाइन को तैयार करते हैं और ब्रेड को। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। माइक्रोब्स आर यूज्ड रिड्यूस पोल्यूशन। माइक्रोब्स का यूज कहीं पर अगर ज़्यादा अगर मान लो कि अनुशासन है, पॉल्यूशन है, वहाँ पे क्या करता है, कम करता है। दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। इसको हम लोग है ना मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी करते हैं बाई फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको यहाँ पे रोक कर। माइक्रोब्स आर टू यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्विंग एंड इंडस्ट्रियल। ये भी क्वेश्चंस बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोगों को देख लेना है। ये भी क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट और टॉपिक कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।